और जो हमने टॉपिक पढ़ना है, हमारा टॉपिक है ईएमआई। ईएमआई क्या होते हैं, हम इसको क्यों यूज़ कर रहे हैं, तो अपने पास प्रोडक्शन इन्वायरमेंट में हमें किस तरह से बेनिफिशियल है। ईएमआई स्टैंड फॉर अमेजोन मशीन इमेज। जिस तरह से मैंने आपको स्टार्ट में गाइड किया था कि हमारे पास क्या होता है, यहाँ पर हम कोई भी इंस्टेंस लॉन्च करने जाते हैं तो हम उसको बताते हैं कि ये इसका आईएसओ है, इसको लो और इसकी मदद से यहाँ पर मुझे ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करके दे दो। और वहाँ हमने काफ़ी सारे एमआईस देखे जो एडब्ल्यूएस ने अपने पास मार्केट प्लेस में हमें प्रोवाइड किए हुए हैं। बेहतर से हैं, उनको आप ले सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। बट हमारे पास बड़ी डिफरेंट सी रिक्वायरमेंट आती है। जैसे अगर आप किसी सॉफ्टवेयर हाउस में है, वहाँ पर आपके पास रिक्वायरमेंट है कि आपने एक जैसे सर्वर्स रेडी करके देने होते हैं। इसमें हमने एक पीछे यूज़ केस यूज़ किया था कि बाय यूजिंग यूज़र डाटा हम उसमें जो भी प्री रिक्विजिट्स हैं वो इंस्टॉलेशन कर लेते हैं। उस पर आपका कोई वेब क्या बोलते हैं उसको, वेब रोल इंस्टॉल होना है या वेब पैकेज इंस्टॉल होना है, जैसे इंजन एक्स है, अपाची है, वेब आईएएस है। तो इस तरह से आपके पास कुछ ये भी हो सकता है कि आपको नोड जेएस इंस्टॉल करके देना है, उसके साथ उसकी जो डिपेंडेंसीज हैं या जो उसके फ्रेमवर्क्स हैं जैसे एमएनपी है, डिफरेंट इस किस्म के जो उसके फ्लास्क वगैरह यूज हो रहे होते हैं फ्रेमवर्क्स, वो आपको इंस्टॉल करके देने हैं। तो अभी तक हमने ये देखा था कि हमें वो उसको या तो यूजर डाटा देना है या हमें मैनुअली जाके इंस्टॉल करके रख देना है। एडब्ल्यूएस ने हमें एक और फैसिलिटी प्रोवाइड की हुई है जिसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, अपने खुद के कस्टम इमेजेस बना सकते हैं। अपने वो इमेजेस हम बना के रख सकते हैं और उसकी मदद से हम यहाँ पर अपनी मल्टीपल मशीन्स रेडी कर सकते हैं। ठीक है, जैसे हमने यहाँ पर देखा था, हमने क्या काम किया, हम यहाँ पर लॉन्च इंस्टेंस में आए और यहाँ से आकर हमने ईएमआई चूज किया। ठीक है, अगर हमें ये वाला चाहिए हम ये ले लेंगे, इसके अलावा हमें कोई चाहिए वो हम यहाँ से चूज कर लेंगे। हाँ। या हम विंडोज पे आते हैं तो ये हमें विंडोज के इमेजेस दिखा देगा, यहाँ पर आ जाएंगे, हमारे पास जो रिक्वायरमेंट है, हमें कोर चाहिए हम कोर ले लेंगे। ठीक है, उसके थ्रू हम इंस्टॉलेशन कर लेंगे। तो अब हम काम ये करने जा रहे हैं कि हम अपने खुद का एक ईएमआई बना रहे हैं और उसकी मदद से हम यहाँ पर इंस्टॉल करेंगे। ठीक है, उसकी मदद से हमारा इंस्टेंस रन होगा। ईएमआई क्या है, किस लिए हम यूज कर सकते हैं, यहाँ पे वो इसका यूनिक आईडी जनरेट करता है हर ईएमआई के अगेंस्ट, जिसको वो यूज करते हुए यहाँ पर आपको कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करके दे रहा होता है। परमिशंस के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहेगा, पब्लिक है, प्राइवेट है, स्पेसिफिक अकाउंट पर भी आप उसको लिमिट कर सकते हैं। ठीक है, ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ परमिशन जिसमें जो आप सेट कर सकते हैं। यू कैन क्रिएट एन ईएमआई फ्रॉम एन EC2 इंस्टेंस यू वांट टू टेम्पलेट। तो हम इसको ये भी कह सकते हैं कि आपने टेम्पलेट बना लिया। ठीक है, जी। वर्चुअलाइजेशन में ये टर्म यूज होती है कि आपने टेम्पलेट बना लिया है, इमेज बना लिया है। ठीक है, और उस टेम्पलेट की मदद से आप फिर अपनी मल्टीपल यहाँ पर मशीन्स डिप्लॉय कर सकते हैं। इसके लाइफ साइकिल किस तरह से चल रहा होता है, ईएमआई लिया आपने, उसके थ्रू आपने इंस्टेंस लॉन्च किया, कॉन्फ़िगरेशंस आपने सेटअप की। ठीक है, उसमें कोई कस्टमाइजेशन आपने की, उसके थ्रू आपने इमेज क्रिएट कर लिया। अब उस इमेज को यूज करते हुए आप अपनी मल्टीपल यहाँ पर इंस्टेंसेस लॉन्च कर सकते हैं। इंस्टेंस रेडी हो गया होगा और एक दफ़ा हम इसको इसके पब्लिक आईपी के थ्रू यहाँ पर टेस्ट भी कर लेते हैं कि आया ये हमारा वेब सर्वर चल भी रहा है या नहीं चल रहा है। गुड है, चल रहा है हमारा वेब सर्वर। तो जैसा कि हमें पता है, यहाँ पर हम यहाँ पर टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम यूज कर रहे थे। लिनक्स है और जी। दूसरा विंडोज है। विंडोज। लिनक्स का ईएमआई बनाना, उसको यूज करना स्ट्रेट फॉरवर्ड है, विंडोज का थोड़ा सा डिफरेंट है। तो इसके मैं आपको स्टेप यहाँ पे करके दिखा रहा हूँ, इसलिए मैंने क्या काम किया, इसका वेब सर्वर बना लिया। पहली इंपॉर्टेंट चीज कि आपने जब भी अपना कोई ईएमआई बनाना है तो जी। उसमें क्या होगा, ये आपसे बाद में जब इसके थ्रू आपको इंस्टेंस रेडी करेंगे
तो वो आपसे की रिक्वायर नहीं करता। तो उसके लिए आपको क्या करना है, अगर आपके पास ऐसे इंस्टेंसेस हैं जिनको आपने बाद में एक्सेस करके उसमें सेटिंग भी करनी होती है, जैसे मैं यहाँ पर आया, मैंने इसको कनेक्ट करना है, मैं यहाँ पर आऊँगा कनेक्ट पर, आरडीपी क्लाइंट पर आऊँगा और मैं इसको गेट पासवर्ड कर लूँगा, अपलोड करूँगा की। मैं यहाँ से अपनी वो की ले लेता हूँ, डिक्रिप्ट पासवर्ड का बोलता हूँ उसको मैं, ठीक है। जी। तो ये मेरा पासवर्ड आ गया, मैं इसको कॉपी करके इसकी फाइल डाउनलोड कर लेता हूँ और इसको मैं कनेक्ट कर लेता हूँ। अगर तो आपने ये काम करने हैं, आपने इसको ग्राफिकल कनेक्ट करना है और उस पर आपने कोई एक्टिविटीज अपनी परफॉर्म करनी है, तो इसके लिए AWS हमें ये रिकमेंड करता है कि हम इसका एक कस्टम पासवर्ड सेटअप कर लें। उसके लिए हमें क्या करना है, कंप्यूटर मैनेजमेंट, इसमें हम यूजर्स में आ जाएंगे और एडमिनिस्ट्रेटर का हम यहाँ पर एक पासवर्ड सेटअप कर देंगे। बहुत इजी है EMI बनाना। यहाँ पर आप अपने EMI पे राइट क्लिक कर दें या इसमें आ जाए एक्शंस में, एक्शंस में भी आपको यही तमाम ऑप्शंस आएंगी। उसके बाद सेकंड लास्ट में आपके पास होता है इमेज एंड टेम्पलेट्स, उस पर आ जाएंगे और यहाँ पे आपको कह रहा है क्रिएट इमेज, इस पर हम क्लिक करेंगे। नाम कह रहे हैं इंस्टेंस इमेज का, आप नाम क्या देना चाह रहे हैं, मैं कहता हूँ माई वेब IaaS EMI, ये इसको टेस्ट पेज EMI का मैं नाम दे देता हूँ, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में मैंने ये ऐड कर दिया, ये इसमें रूट आ गया वॉल्यूम इसका। उसके साथ साथ आप यहाँ पर भी डाटा वॉल्यूम्स ऐड कर सकते हैं, अप टू यू ऐड कर दें, नहीं चाहिए आपको ना ऐड करें। बट इन प्रोडक्शन हमें इसकी इतनी कोई खास ज़रूरत नहीं होती। टैग्स वो कह रहा है ऑटोमेटिकली असाइन कर दे, जो आपने यहाँ पर इसको नेम दिया है वही वो इसको टैग दे दे, या आप अपना कोई अलग से टैग देना चाहें, ठीक है, वो भी आप दे सकते हैं। तो मैं इसी के साथ चला जाता हूँ और सिंपली आपने क्रिएट इमेज पर क्लिक कर देना है। तो अब वो क्या करेगा, आपके इस इंस्टेंस का इमेज बना रहा है, वो कहाँ पर जाएगा, आपका इमेजेस में AMIs में आपका वो जाकर इमेज आएगा, ठीक है। ये देखिए ये आ रहा है, नाम उसने दे दिया है। अभी अगर आप देखेंगे ये प्राइवेट बता रहा है, इसकी विजिबिलिटी और स्टेटस आपका पेंडिंग आ रहा है। ये डिपेंड करता है आपके रूट वॉल्यूम साइज पर, जितना बड़ा रूट वॉल्यूम साइज होगा उतना ज़्यादा वो टाइम लेगा इसको क्रिएट करने में। अभी 30 GB है तो ये हो सकता है 2 से 3 मिनट में आपको यहाँ पर रेडी करके दे दे। मल्टीपल वेज हैं अब इसको यूज करने के। एक है आप यहाँ AMIs में रहें, अपने इस AMI को चूज करें, यहाँ पे आपको लॉन्च स्टेटस फ्रॉम AMI के ऑप्शन दे रहा है, इस पर क्लिक करेंगे तो वो आपको लेकर कहाँ पर आ जाएगा। मैं अब इंस्टेंसेस में वापस आता हूँ, लॉन्च इंस्टेंस में आता हूँ, वो आपको इस पेज पर लेकर आ जाएगा, लॉन्च इंस्टेंस वाले। और यहाँ पर उसने ऑटोमेटिकली आपकी वो AMI चूज की हुई होगी। नीचे जब हम आएंगे यहाँ पर आपकी वो AMI चूज होगी, सही है। लेट से मैं इसको नेम लेता हूँ फ्रॉम AMI, ठीक है, विंडोज लिया। तो यहाँ पर अब क्या होना चाहिए, यहाँ पर हमें वो अपना AMI मिलना चाहिए, लेकिन वो हमें यहाँ पे शो नहीं हो रहा। उसके लिए क्या कर सकते हैं, आप यहाँ पर माई EMIs में आ सकते हैं। माई EMIs में आएंगे, ओन्ड बाय मी या शेयर्ड विद मी। अगर किसी ने, मैंने EMI बनाया, मैं आपके अकाउंट के साथ उसको शेयर कर देता हूँ तो वो आपको शेयर्ड विद मी के में दिखाई देगा, ठीक है। अभी देखें यहाँ पे कुछ नहीं आ रहा है। तो दूसरा क्या, ओन्ड बाय मी, जो मैंने खुद बनाए हैं यहाँ पर AMIs, वो मुझे यहाँ पर ओन्ड बाय मी में दिखाएगा ऑटोमेटिकली। वो देखें उसने माई वेब IaaS AMI, जो मैंने वहाँ पे नाम दिया था उसको AMI को, वो उसने यहाँ पे ले लिया है। उसके अलावा क्या वे हो सकता है यहाँ पर कि आप क्विक स्टार्ट में आए वापस, उसमें ब्राउज मोर AMIs में आ जाए और माई EMIs यहाँ पे आपको दिखा रहा है, उसमें काउंट में 1 दिखा रहा है, इसका मतलब है आपने एक EMI बना के यहाँ पे रखी हुई है।
ठीक है, यहाँ से भी आप सिलेक्ट करके इसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, कहीं से भी आप काम कर लें, माई EMI से कर लें, ब्राउज मोर EMI में जाकर माई EMI से इसको पिक कर लें। ठीक है, या आप उसमें EMI में जाएं, इमेज में EMI में, वहां पे लॉन्च इंस्टेंस फ्रॉम EMI कर दें। आपके पास मल्टीपल वेज हैं इसको यूज करने के। तो हमने क्या काम किया, हमने अपनी EMI चूज कर ली। अब ये वो EMI है जो हमने बनाई है। अब हम इसके थ्रू अपना वो इंस्टेंस लॉन्च करके देखते हैं। ठीक हो गया, ये मैं टेस्ट की पे ले रहा हूँ, और लेट से मैं इसको यहाँ से वो जो विंडोज़ वाला बनाया हुआ है वो दे देता हूँ सिक्योरिटी ग्रुप। बाकी मैं कोई चेंजेस नहीं कर रहा हूँ, सिंपल लॉन्च इंस्टेंस। तो अब ये क्या करेगा, जो भी मैंने अपनी इस EMI में सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने के बाद ये इमेज बनाया था, वो तमाम की तमाम चीज़ें इसमें वो मुझे देगा। ठीक है, टाइम उतना ही लेगा जितना एक इंस्टेंस रेडी होने में टाइम लगता है, कोई एक्स्ट्रा टाइम नहीं लेगा ये। इसमें अब आगे लोड बैलेंसिंग की बात कर लेते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, लोड बैलेंसिंग और ऑटो स्केलिंग। लोड बैलेंसिंग क्या है, हम यहाँ पर क्यों यूज करते हैं? लोड बैलेंसर एक अगेन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, बहुत ज़्यादा यूज में टॉपिक, मार्केट में हमें इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। ठीक है, फिजिकल इन्वायरमेंट में भी हम इसको यूज़ करते थे, अपने सर्वर्स के साथ, फिजिकल सर्वर्स के दरमियान हम लोड बैलेंसिंग करते थे पेजिंग। इसमें कॉन्सेप्ट होता है, विंडोज सर्वर में भी है इसका कॉन्सेप्ट, लिनक्स सर्वर में भी है, फिर इसके अलावा नेटवर्क में भी होता है। नेटवर्क स्विचेस जब हम यूज़ कर रहे थे तो हम वहाँ पर भी अपने लोड की बैलेंसिंग कर रहे थे। तो अब जो कि हम क्लाउड में हैं, तो यहाँ पर भी आपको लोड बैलेंसिंग की ज़रूरत पड़ती है। कैसे? मिसाल के तौर पर आपकी एक वेब ऐप है, आपने उसको रिप्लाई कर दिया। अब क्या हो रहा है, वहां पर आपके पास ये चल रही है आपके एक इंस्टेंस पर, लेट्स से हमारी वो कोई ई-कॉमर्स एप्लीकेशन थी। ठीक है, अब वो डे बाय डे उस पर क्या हो रहा है, यूजर्स आ रहे हैं ज़्यादा, आपकी वो एप्लीकेशन पॉपुलर होती जा रही है, लोग उसे जानना शुरू हो गए हैं। जैसे अमेज़ॉन की चल रही है, अमेज़ॉन पे जाके लोग बहुत ज़्यादा परचेजिंग करते हैं। अब अगर हम सिंपल अमेज़ॉन की बात करें तो वो कहता है पीक आवर्स में उसके पास 1 घंटे में उसके पास राउंड अबाउट 30 मिलियन यूजर्स आते हैं इन पीक आवर्स। ठीक है, मिसाल के तौर पर दोपहर 2 से 4 वो कहते हैं ये हमारे पीक आवर्स हैं, इसमें 30 मिलियन के राउंड अबाउट यूजर पर आवर उनकी एप्लीकेशन को विजिट कर रहे होते हैं। कोई ऑर्डर प्लेसिंग कर रहा है, कोई वहां पर अपने कोई प्रोडक्ट हंटिंग कर रहा है, कुछ भी कर रहा है वो। तो इसका क्या मतलब है, ये बहुत ह्यूज अमाउंट है। अब आपकी एप्लीकेशन अगर डाउन हो जाती है तो क्या कस्टमर आएगा आपके एप्लीकेशन पे दोबारा? नहीं। तो वो 2-4 दिन देखेगा, वो कहेगा कि जब मैं यहाँ पर इनकी एप्लीकेशन ओपन करता हूँ वो बिजी जा रही होती है। ठीक है ना, अब हम क्या करें? तो उसके लिए इसका मतलब है कि या तो आपको बहुत ज़्यादा बड़ा तगड़ा सर्वर लगाना पड़ेगा पीछे, कि जो आपका इतना हैवी लोड बर्दाश्त कर सके। तो ये तो पॉसिबल नहीं है, वो जितना मर्जी सबसे हैवी सर्वर लगा लें, इसके बावजूद ये उनकी जो आपके अमाउंट है ये लिमिट में नहीं आएगी, डे बाई डे बढ़ती जानी है, कम नहीं होनी। ठीक है, वो सर्वर इतनी ज़्यादा ट्रैफिक को मैनेज नहीं कर पाएगा। तो फिर यहाँ पे हमारे पास कॉन्सेप्ट है एक लोड बैलेंसिंग का। व्हाई नॉट हम अपनी एक सिंगल एप्लीकेशन को मल्टीपल इंस्टेंसेस पर रन करते हैं। ठीक है, मल्टीपल इंस्टेंसेस पर आप उसको रन कर दें, ये भी हमारे पास एक पॉसिबिलिटी है कि लेट से हम कहते हैं हम 5 इंस्टेंसेस पर अपनी वो सेम एप्लीकेशन चला देते हैं। तो वो क्या काम करेगी, आपकी ट्रैफिक को मैनेज करवाएगी। कैसे? डायग्राम से हम समझ लेते हैं इस चीज़ को। ये, लेट से हमारा
क्लाउड है और इस पर लेट से आपके पास यहाँ पर मुख्तलिफ इंस्टेंसेस हैं। ठीक है, लेट से 4 पर आपने वो चला दी एप्लीकेशन, ये आपके पास VM1 है, ये VM2 है, ये 3 है और ये आपके पास VM4 है। अब आप क्या करेंगे, आप इसके यहाँ पर एक लोड बैलेंसर लगा देंगे। आपकी सेम एप्लीकेशन चल रही है हर जगह, ये आपका क्या लगे यहाँ पर, ये क्या काम करेगा, जो भी आपका एंड यूजर होगा, कोई XYZ है, कोई मल्टीपल आपके पास यहाँ पे यूजर्स आ रहे हैं। पहले क्या था, पहले वो आपकी जो ये है, पहले लोड बैलेंसर लगाने से पहले क्या हो रहा था कि आपकी एप्लीकेशन चल रही थी एक इंस्टेंस पर। ठीक है, फॉर एग्जांपल ये क्या है, आपकी एप्लीकेशन का नाम hitechnets.com। ठीक है, तो वो क्या है, आपकी एक इंस्टेंस पर थी, तो वो डायरेक्टली आपको एक्सेस मिल रही थी एप्लीकेशन की, और आप अपने इस मशीन पर, अपने लैपटॉप पर उसको इस्तेमाल कर रहे थे। ठीक हो गया। अब वो आपके बढ़ते गए आपके मिलियन प्लस यूजर्स आ गए जो पीक आवर्स में आपकी एप्लीकेशन को एक्सेस कर रहे हैं, और हमने ये देखा कि एक सिंगल इंस्टेंस है उसको मैनेज करना मुश्किल है। हमने क्या किया, मल्टीपल उस पर इंस्टेंसेस यहाँ पर चला दिए। हो सकता है ये आपको 50 या 100 इंस्टेंसेस भी चलाने पड़ जाए बैकएंड पर, जिसके थ्रू जब जाहिर है इतनी ह्यूज ट्रैफिक आएगी तो वो 2-4 इंस्टेंसेस से तो मैनेज नहीं हो पाएगी। ठीक है ना, तो आपको ज़्यादा इंस्टेंसेस लगाने पड़ेंगे एज पर योर रिक्वायरमेंट। फिर उसकी कैलकुलेशन होती है कि आपने किस तरह से कैलकुलेट करके उसको वो देने होते हैं नंबर ऑफ इंस्टेंस। ठीक है, तो हमारा क्या काम हुआ, हमने यहाँ पर अपने वो डायरेक्ट तो एक्सेस कर ली थी, बट अब क्या है, अब आपने लगा लिया है यहाँ पर लोड बैलेंसर। अब हमें इसकी ज़रूरत नहीं है कि हम इसको डायरेक्ट एक्सेस दें। ठीक है, तो लिहाजा मैं इसको रिमूव कर रहा हूँ। तो आपका लोड बैलेंसर क्या करेगा, ये जो यूज़र है इसको रिक्वेस्ट जाएगी यहाँ पर लोड बैलेंसर पर, और लोड बैलेंसर आपकी ट्रैफिक को डिस्ट्रीब्यूट करेगा इन राउंड रॉबन केस। राउंड रॉबन क्या करता है, वो क्या करेगा, जो पहली रिक्वेस्ट आएगी वो पहले इंस्टेंस पर चली जाएगी, जो दूसरी आएगी वो दूसरे पर, जो तीसरी आएगी वो तीसरे पर, जो चौथी आएगी वो चौथे पर। उसके बाद जो पांचवी आएगी वो कहाँ जाएगी, आपके फिर पहले पे, पहले पर। छठी जो होगी वो कहाँ जाएगी, आपके दूसरे पर। सातवीं जो होगी वो कहाँ पे जाएगी, आपके तीसरे पर। तो इस तरह से सो ऑन आपकी ट्रैफिक को वो डिस्ट्रीब्यूट करता रहेगा। लोड बैलेंसर का ये काम है। तो अब क्या होगा, आपकी सेम एप्लीकेशन है, आपको नहीं पता पीछे वो किस सर्वर पे जा रही, कैसे मैनेज हो रही, बट आपको वो उसकी एक्सेस दे रहा है, आपको सर्विसेज डाउन नहीं मिल रही। तो ये आप यहाँ से उससे बेनिफिट ले सकते हैं, इसलिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर लोड बैलेंसर को यूज करते हैं। हमने क्या किया, एक अपना लोड बैलेंसर सेटअप कर लिया। अब लोड बैलेंसर की यहाँ पर डिफरेंट टाइप्स हैं जो आपको यहाँ पे वो प्रोवाइड कर रहा है। सबसे पहले यहाँ पर जो आया था वो आया था क्लासिक लोड बैलेंसर AWS के अंदर। अच्छा, बाकी ये कोई दूसरे लोड बैलेंसर का कॉन्सेप्ट नहीं होता था यहाँ पर, सारे काम आप इसी के थ्रू करते थे। फिर बाद में उन्होंने आपको नेटवर्क लोड बैलेंसर दिया जो आपके नेटवर्क की ट्रैफिक को बैलेंस करेगा। गेटवे लोड बैलेंसर क्या है कि आपका जो एंट्रेंस पॉइंट है, जैसे हमारे घर का एक गेट होता है, मेन गेट है, उससे आप अंदर आएंगे, फिर आपके पास आगे डिफरेंट रूम्स हैं, आप वन बाय वन किसी भी रूम में जा सकते हैं। तो ये गेटवे लोड बैलेंसर का ये काम है। ये स्पेशली डिज़ाइन किया गया था जो आपके पास डिफरेंट अप्लाइंसेस होती हैं। जैसे आप ये चाह रहे हैं कि कोई थर्ड पार्टी है, एप्लीकेशन सिक्योरिटी की आप उसको यूज़ करें। ठीक है, मिसाल के तौर पर आप कैस्पर स्काई को लेते हैं, आप और जो एंटीवायरस सोल्यूशन है या फायरवॉल्स हैं, जैसे आप फायरवॉल इंप्लीमेंट करना चाह रहे हैं, उसकी अप्लायंस लगाना चाह रहे हैं, तो आप वो गेटवे लेवल पर लगाएंगे। ठीक है, क्योंकि ये आपके पास एंट्री पॉइंट है।
इसके थ्रू आप वो चीज़ें कंट्रोल करेंगे। तो उसके लिए स्पेसिफिकली आपके पास गेटवे लोड बैलेंसर यूज होता है। और फिर इन्होंने यहाँ पर इंट्रोड्यूस करवाया एप्लीकेशन लोड बैलेंसर। ये स्पेसिफिकली डिज़ाइन किया गया आपकी एप्लीकेशंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि क्लाउड में मोस्टली हम डील करते हैं अपनी एप्लीकेशंस के साथ। तो जी। अब इन्होंने ऑब्सोलीट कर दिया हुआ है क्लासिक लोड बैलेंसर, लेकिन आपको वो नज़र आ रहा होता है फिर भी। और फिर आगे इसमें कोई भी लोड बैलेंसर आप जो डिप्लॉय करने जाते हैं, उसकी आगे फर्दर 2 टाइप्स हैं। एक को हम बोलते हैं इंटरनल लोड बैलेंसर, और दूसरा आपके पास होता है पब्लिक लोड बैलेंसर। हर एक लोड बैलेंसर को डिप्लॉय करने का एक ही तरीकाकार है इनमें से। और उसके अलावा जब आप उसको इंटरनल यूज करने लगेंगे तो ये जी। करेगा काम आपके प्राइवेट आईपीस पर, और जो पब्लिक लोड बैलेंसर है वो आपके पब्लिक आईपीस पर। पर्पस दोनों का सेम है। इंटरनली आप अगर कहते हैं कि आप सिर्फ सिर्फ इनकी आपस में लोड बैलेंसिंग करवाएं, मिसाल के तौर पर आप ये मोस्टली यूज करते हैं क्लाउड इन्वायरमेंट में अपने डाटा बेसिस के साथ, उनके दरम्यान अगर आपने लोड बैलेंसिंग करनी है तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर अपना लोड बैलेंसर लगा देंगे, इसको जी। उठाएंगे, ये आ जाएगा यहाँ पर। तो इंटरनली इनकी हो रही है कम्युनिकेशन, वो कैसे करेंगे, बाय यूजिंग प्राइवेट आईपी प्राइवेट। एड्रेसेस। अब हम यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करते हैं और आपके पास यहाँ पर लोड बैलेंसिंग की उसने ऑप्शन दी हुई है आपको। ठीक है, लोड बैलेंसिंग में फर्स्ट ऑफ ऑल आपको अपना एक टारगेट ग्रुप डिफाइन करना पड़ता है। लेट से अगर मैं सिर्फ लोड बैलेंसर्स में आता हूँ, क्रिएट लोड बैलेंसर में आता हूँ, तो ये देखें सारे लोड बैलेंसर दे रहे हैं। यहाँ पे आपको बता भी रहा होगा कि ये आपकी फॉर जो आपका ALB है, एप्लीकेशन लोड बैलेंसर, वो HTTP और HTTPS ट्रैफिक के लिए है। नेटवर्क लोड बैलेंसर, इसको NLB बोलते हैं, ये आपका TCP UDP TLS के लिए है। तो लेट से मैं इसमें ALB चूज करता हूँ, और जब मैं यहाँ पर आऊँगा, ये देखें इंटरनेट फेसिंग और इंटरनल आपको बता रहा है। ये देखें यहाँ पर वो क्या कह रहा है आपको, डिफॉल्ट एक्शन आपको रिक्वायर है, क्या रिक्वायर है, क्रिएट टारगेट ग्रुप। टारगेट ग्रुप नहीं होगा आपके पास तो आप यहाँ पर अपना लोड बैलेंसर नहीं क्रिएट कर सकते। टारगेट ग्रुप से क्या मुराद है इसकी, आप एक वर्चुअल ग्रुपिंग कर देते हैं अपने उन इंस्टेंसेस की जिनके दरमियान आप अपना लोड बैलेंसर बनाना चाह रहे हैं। ठीक है, जैसे मैंने ये एक यहाँ पर इसमें बाउंड्री वॉल लगाई है, मैंने ग्रुपिंग कर दी है अपनी इन 4 इंस्टेंसेस की, ये मेरे लोड बैलेंसर का पार्ट होंगे। हो सकता है आपके पास यहाँ पर 100+ इंस्टेंसेस चल रही हैं, बट आपने सिर्फ सिर्फ 4 इंस्टेंसेस के दरमियान आपने लोड बैलेंसिंग करनी है। तो उसको कैसे पता चलेगा कि ये 4 इंस्टेंसेस हैं जिनके दरमियान से लोड बैलेंसिंग करनी है 100 में से। जी। आप क्या करेंगे, उनकी लॉजिकल ग्रुपिंग कर देंगे कि भैया ये 4 हैं इंस्टेंसेस, सिर्फ इन पर आपकी ये ट्रैफिक जानी चाहिए जो भी आएगी। तो या तो आप यहाँ पर क्लिक करके जा सकते हैं और ये न्यू टैब में आपको ओपन कर देगा, आप अपना पहले एक ग्रुप क्रिएट कर लेंगे। तो डिफरेंट वेज हैं ग्रुप बनाने के। वो कह रहे हैं कि आप अपने इंस्टेंसेस के थ्रू करना चाह रहे हैं, अपने आईपी एड्रेसेस के थ्रू करना चाह रहे हैं, लैम्डा फंक्शन के थ्रू करना चाह रहे हैं, ये डिफरेंट आप अपने एप्लीकेशन लोड बैलेंसिंग की भी आप ग्रुपिंग कर सकते हैं। जी। ठीक है, 2 4 5 आपने एप्लीकेशन लोड बैलेंसर बनाया, उन सबको भी आप यहाँ पे कंबाइन कर सकते हैं। डिफरेंट आपके पास ऑप्शंस है। तो हमारे लिए कौन सा सूटेबल है कि हम अपने EC2 इंस्टेंसेस को लेकर उनके दरमियान हम लोड बैलेंसिंग करवाना चाह रहे हैं। तो यहाँ से हम चूज कर लेंगे इंस्टेंसेस को। यहाँ पर आपने अपने जो भी आपका होगा नाम देना है आपने, आप इजीली यहाँ पर उसको नाम दे सकते हैं। जैसे मैंने उसको दे दिया MyLB TG फॉर टारगेट ग्रुप। तो नीचे हमने इसको बताना है कि प्रोटोकॉल आप कौन सा यूज करना चाह रहे हैं, HTTP है, HTTPS है, TCP है, UDP है, TLS है, कौन सा, ये सारे यहाँ पर उसने आपको दिए हुए हैं। ठीक है, ये आपका गेटवे में यूज होता है, यहाँ पे नीचे आपको बता भी रहे कौन कौन सा कहाँ पे आप यूज कर रहे हो, आपको बता रहा है। हमारी जो एप्लीकेशन है ये, वो हमारी ये रही, ये हमारी चल रही है HTTP पे, वो नॉट सिक्योर लिखा हुआ उसने, जी। HTTP पे चल रही है, तो इसका मतलब हम यहाँ पर इसको HTTP ले लेंगे।
आईपी एड्रेस स्कीम आप कौन सी यूज कर रहे हैं, IPv4 कर रहे हैं या IPv4 IPv6 कर रहे हैं, वो आपने चूज कर लें। हमारी IPv4 चल रही है, वेल एंड गुड। जी प्रोटोकॉल डिफरेंट दिए हुए हैं, पहले में हमारा काम चल जाएगा, दोनों सेम है और कोई इतना डिफरेंस नहीं है इसमें, तो हम इसको इसी पे जाने देते हैं। फिर नीचे हेल्थ प्रॉब है, इसकी हेल्थ चेक है इसकी, कि वो कंटिन्यूसली चेक करता रहेगा आपके जितने भी इसमें हैं, 2 हैं, 3 हैं, 4 हैं, 10 हैं, 20 हैं इंस्टेंसेस, किसी एक की ये सर्विस तो नहीं डाउन हो रही। स्लैश का मतलब है ऑल। इसके अलावा अगर आप इसमें कोई स्पेसिफाई करना चाह रहे हैं, लेट से कुछ इन्वायरमेंट में ये होता है कि वो आगे कोई कस्टम पोर्ट इसमें ऐड कर देते हैं, जैसे 8080, 9090, 9191, जी 8181, 1818, इस तरह से कोई भी 4444 पोर्ट्स ऐड हो जाती, तो आप वो भी यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। इसके अलावा इसकी कुछ एडवांस सेटिंग्स भी हैं। एडवांस सेटिंग में ये चीज़ें हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, हेल्थ चेक, ट्रैफिक पोर्ट्स, ये थ्रेशोल्ड लेवल उसका लिखा हुआ है, मैक्सिमम कितने आपके पास अनहेल्दी उसको अगर मिलते हैं, जैसे आप पिंग आगे करते हैं, मैं ओपन करूं, जैसे मैं करता हूँ पिंग google.com, ठीक है। अभी जी मेरे पास एक रिक्वेस्ट आ गई उसकी, ये जी 4 उसने इस पर पिंग्स सेंड की और उसका रिस्पांस मुझे दिया। इसी तरह से वो जी क्या करेगा, यहाँ पर चेक करेगा आपका अगर तो अनहेल्दी टारगेट्स, अगर तो आपके 5 जो हेल्थ चेक्स हैं वो उसको अनहेल्दी मिले हैं, हाँ, सॉरी हेल्दी मिले हैं, तो वो उसको हेल्दी कंसिडर करेगा। इस तरह से 5 पिंग्स, यहाँ पे 4 आई ना, जी 5 पिंग्स रेस्पॉन्सेज उसको हेल्दी मिले हैं तो वो उसको हेल्दी काउंट करेगा। इस तरह 2 रेस्पॉन्सेज है यहाँ पर, फेलियर के केस में कितने सेकंड टाइम आउट आप रखेंगे दोबारा उसको टेस्टिंग के लिए, 5 जी सेकंड बाद वो दोबारा उसको टेस्ट करे, ठीक है, अगर अनहेल्दी मिल रहे हैं। अगर हेल्दी मिल रहे हैं उसके केस में क्या है, वो 30 सेकेंड्स वेट करेगा, फिर दोबारा ट्राई करेगा आपके उस इंस्टेंस पर दोबारा से उसकी टेस्टिंग के लिए। और जो आपके डिफरेंट इवेंट्स या लॉग्स जनरेट हो रहे थे उसमें सक्सेस कोड क्या भेजना है, उसने कहा 200 से लेके 299 तक आप कोई एक सेट कर दें, ये हमारा डेवलपर सेट करता है जो अपनी जी एप्लीकेशन बनाता है। किसी में वो 200 रखता है, किसी में 240 रखता है, किसी में जी 280 रखता है, ठीक है, वो अप टू यू, जो उसने कोड रखा हुआ है वो यहाँ पर दे सकते हैं। बाकी ये इसमें टैग्स जो है वो ऑप्शनल हैं, इसको हम नेक्स्ट करेंगे। और यहाँ पर वो आपको बता रहा है कि आपके पास ये लिस्ट है इंस्टेंसेस की, इसमें से कौन कौन से आपने ऐड करने हैं। जैसे मैंने आपको यहाँ पे बताया कि हमारे पास 100+ इंस्टेंसेस हैं, उसमें से हमने जी बताना है कि ये टारगेट ग्रुप है, इसमें ये इंस्टेंसेस हैं। जी मिसाल के वो तौर किसमें पर मेरे पास एग्जैक्टली 2 हैं, यहाँ से आप चूज कर लेंगे कौन कौन से इंस्टेंसेस आपने अपने इस टारगेट ग्रुप में ऐड करने हैं। ठीक हो गया। ये करने के बाद पोर्ट आपने चेक कर लेनी, 80 होनी चाहिए। अगर HTTPS यूज कर रहे हैं तो 443 होनी चाहिए। इंक्लूड एज पेंडिंग बिलो करेंगे तो वो आपके यहाँ पर ऐड कर देगा। ये आपके ऐड हो गई, ये क्लिक करना यहाँ पर जरूरी है, अगर ये क्लिक नहीं करेंगे ये ऐड नहीं होंगे। ऐड नहीं अच्छा होंगे, आपकी लोड बैलेंसिंग नहीं होगी। लोड बैलेंसिंग नहीं होगी तो क्या होगा, आपका लोड बैलेंसर काम ही नहीं करेगा। तो इसको हम क्रिएट टारगेट ग्रुप करते हैं और वो यहाँ पर उसने 2 ऐड कर दिए हैं टोटल। हेल्दी कितने, अनहेल्दी कितने, इसमें अनयूज्ड कितने हैं। अभी फिलहाल ये यूज नहीं हो रहे क्योंकि मैंने अभी तक लोड बैलेंसर बनाया नहीं है। जैसे मैं लोड बैलेंसर बना लूंगा ये यूज में आ जाएंगे। और इनमें से अगर कोई डाउन होगा, आप यहाँ पर आकर, या लोड बैलेंसर में भी आपको दिखाता हूँ, वहां पे भी आपको दिखा रहा होता है कि ये अनहेल्दी है आपका इंस्टेंस। सिंपल जी आपने क्या करना होता है, फिर उसको चूज करना होता है, डी रजिस्टर कर देंगे जो अनहेल्दी है। ओके, तो हमारा ये एक टारगेट ग्रुप यहाँ पर बन गया है। इससे पहले मैं एक काम करता हूँ कि मैं अपने दोनों इंस्टेंसेस, बल्कि इसकी मैंने फाइल डाउनलोड की थी ना, थोड़ा सा मैं ना चेंज कर रहा हूँ। एक में क्या वो मुझे लिखा हुआ दे रहा है, वेलकम टू iTechNets, और इस पे मैंने कस्टम पासवर्ड दिया था, तो मैं इसको लॉगिन करता हूँ, यस करते हैं इसको, और मैं इसकी फाइल थोड़ी सी चेंज कर देता हूँ ताकि मैं अभी करने जा रहा हूँ टेस्टिंग। टेस्टिंग में मुझे पता चल सके कि मेरी रिक्वेस्ट कौन से इंस्टेंस पर जा रही है।
तो उसके लिए मैं यहाँ पर आता हूँ फाइल एक्सप्लोरर पर। लेट्स से मैं कहता हूँ दिस ऐप इज रनिंग इंस्टेंस 01। सेव कर देता हूँ। जी अब एक में मैंने क्या काम किया, एक में 01 कर दिया और एक में वेलकम टू iTechNet लिखा हुआ है। इसको एक दफ़ा हम वेरीफाई भी कर लेते हैं। इसका मैं पब्लिक आईपी कॉपी करता हूँ और इसको मैं यहाँ पर ओपन करके देख लेता हूँ। तो हमें ये पता चल गया कि एक हमारा चल रहा है जिसमें से लिखा हुआ आ रहा है वेलकम टू iTechNet। एक इंस्टेंस जो हमारा चल रहा है उसमें लिखा हुआ आ रहा है कि वो दिस ऐप इज रनिंग फ्रॉम दिस एंड दैट। अब वापस मैं आ गया हूँ यहाँ पर और यहाँ पर मैंने अपने लोड बैलेंसर का नेम दे देना है। मैं इसको माई टेस्ट एल भी दे रहा हूँ। ये देखें, मैंने आपको कहा था दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। एक इंटरनेट फेसिंग लिखा हुआ है, एक इंटरनल लिखा हुआ है। किसी पे मैं क्लिक कर रहा हूँ कोई डिफरेंस नहीं है। वो इंटरनल में ऑटोमेटिकली उसके प्राइवेट आईपी एड्रेसेस पर काम जी करेगा और इंटरनेट फेसिंग में वो क्या करेगा, उसके पब्लिक आईपी एड्रेस पे जाएगा। पब्लिक आईपी एड्रेसेस। तो हमें इसमें वरी होने की जरूरत नहीं है। दोनों को बनाने का वे सिंपल है, एक ही है। IPv4 वेल एंड गुड। अगर दोनों यूज कर रहे हैं डुअल स्टैक में आ जाएंगे। ठीक है। अगर सिर्फ 6 यूज कर रहे हैं तो कह रहा है कि आप यहाँ से डुअल स्टैक विदाउट IPv4 ले लें। ठीक है। हो सकता जी है आपकी कंपनी सिर्फ IPv6 यूज कर रही हो, 4 नहीं यूज कर रही हो, तो आप इसको चूज कर सकते। VPC कौन सा है? अभी तक हमारा डिफॉल्ट VPC है, हमने इस पे अभी तक काम नहीं किया। ये आपके लिए मैपिंग वो कह रहा है आपके कौन कौन से एजी में ये इंस्टेंसेस क्रिएट हुए हैं। हो सकता है आपके किसी एक में हो सकता है आपके दो में हो सकता है आपके तीनों एजी में वो इंस्टेंसेस हों जो आपने अपने टारगेट ग्रुप में ऐड किए यहाँ पर। अभी हम देखें तो ये 1B दे रहा है, तो इसका मतलब है कि वो सिर्फ कहाँ है आपके इस एजी में इंस्टेंसेस क्रिएट है। ठीक है। तो मैं बाय डिफॉल्ट इसमें तीनों ले लेता हूँ कि पॉसिबिलिटी है ना कि वो किसी में भी आपका इंस्टेंस हो सकता है। बट आपने ये चेक कर लेना है यहाँ से आपके वो इंस्टेंसेस कहाँ कहाँ है, उसके अकॉर्डिंगली लेना है। क्योंकि सारे आप एजी लेंगे तो उस हिसाब से आपको थोड़ी कॉस्ट प्राइसिंग ज़्यादा रहेगी। देनी पड़ती है, प्राइसिंग में वो डिफरेंस आता है। वो कह रहा है जी सिक्योरिटी ग्रुप इसका क्रिएट करना है डिफॉल्ट, इसमें मल्टीपल भी आप ऐड कर सकते हैं। और ये देखिए मैं इसमें ये ऐड कर रहा हूँ, मैंने चूज किया है तो ये देखिए ये आ गया यहाँ पर। या जिस में आपके सर्वर्स हैं आप वो ले सकते हैं, अप टू यू। इसका इससे कोई ताल्लुक नहीं है, ये जो आप सारा सेटअप कर रहे हैं। और ये हो गया। अब मैं इसको एक दफ़ा रिफ्रेश करता हूँ ताकि यहाँ पर वो मुझे मेरा टारगेट ग्रुप दिखा दे। पहले नहीं दिखा रहा था, जी अब वो आ गया जो मैंने माई LBTG के नाम से यहाँ पर बनाया है। उसको हम चूज कर लेंगे। अब इसमें जो इंस्टेंसेस ऑटोमेटिकली उनको वो इसमें जाकर ग्रुप कर देगा। जैसे ग्रीन वॉल मैंने लगाई है और इसको मैंने ग्रुपिंग कर दिया फॉर माई लोड बैलेंस। ठीक है। मजीद वो जी कह रहा है आप इसमें लिसनर ऐड कर सकते हैं। अभी हमने क्या किया, एक लिसनर ऐड किया, तो आप अपना HTTPS का भी ऐड कर सकते हैं और भी मल्टीपल ऐड कर सकते हैं जो जो आपके पास वहां पर यूज हो रहे हैं। पोर्ट्स वो कह रहा है कि आपकी ये रेंज है मैक्सिमम, इसमें से जिस जिस पोर्ट का आप लिसनर ऐड करना चाह रहे हैं इसमें टैग आप देना चाहें दे दें। वैफ अगर आपने अप्लाई करनी कर दें, पेड है। ग्लोबल एक्सेलरेटर आपने ऐड करना है, स्पीड अप करना है, कर सकते हैं, पेड है। समरी ये आपको यहाँ पे दिखा रहा है आपने क्या चीज़ें सारी सेटअप की हैं इसके लिए। अच्छा। और आपने सिंपल यहाँ पर क्रिएट लोड लोड बैलेंसर कर बैलेंसर। देना है। प्रोविजनिंग में आ गया। अभी ये विद इन अ मिनट आपको यहाँ पर रेडी करके दे देगा। ये नीचे आपको दिखा रहा है जो आपने इसमें रूल क्रिएट किया था, नेटवर्क मैपिंग आ जाएगी इसकी। ठीक है, कौन कौन से जी एजी आपने लिए में, और सिक्योरिटी ग्रुप आ जाएंगे, इसके मॉनिटरिंग आ जाएगी। ठीक है, इसकी ग्राफिकल मॉनिटरिंग आप दे सकते हैं। यहाँ पे इंटीग्रेशंस आ जाएंगी आपके पास। ठीक है, हमने कोई इंटीग्रेशन नहीं की हुई किसी के साथ भी। एट्रीब्यूट्स आ जाएंगे। सही है। और आपके टैग्स वगैरह, हमने कोई टैग्स वगैरह यहाँ पर नहीं दिए। तो आप इसको एक्सपेंड करेंगे और एसोसिएट कर देंगे वेब वेब एप्लीकेशन फायरवॉल।
इसके जी चार्जेस होते हैं, ठीक ठाक कॉस्टली सोल्यूशन है इनका। ठीक है, अगर आपने कोई सिक्योरिटी ऐड करनी है, आपको AWS कॉन्फ़िग की सर्विस है, यहाँ पर मॉनिटरिंग एंड कंप्लाइंस, आप मॉनिटरिंग करना चाह रहे हैं, इसके मॉनिटरिंग डैशबोर्ड्स बनाना चाह रहे हैं, आप कह रहे हैं जो यहाँ पर इसकी मॉनिटरिंग है ये मेरे लिए जी। बहुत थोड़ी है, मुझे डिटेल में मॉनिटरिंग चाहिए। अगर नहीं, ये बहुत बेसिक सी है, मुझे इसकी नहीं रिक्वायरमेंट, मैंने इसकी इन डेप्थ मॉनिटरिंग करनी, तो आप AWS कॉन्फ़िगर को यहाँ पर ओके। इंटीग्रेट कर सकते हैं। जी तो सिंपल आपने यहाँ पर आना है, इसको सेटअप करना है और उसकी सेटिंग्स होती हैं। ग्लोबल एक्सेलरेटर है, ये क्या करेगा, डिफरेंट रीजन्स में आपकी वो कॉपी रख देता है, वहाँ से जो आपके यूजर्स हैं उनको वो बड़ी फास्टली आपकी एप्लीकेशन मिल जाए। इसके भी चार्जेस हैं, हमारा ये उसने एक्टिव करके दे दिया हमें। अब लेट्स से मैं यहाँ पर टारगेट ग्रुप ओपन करता हूँ, तो ये देखें, तो अब मुझे दो क्या हेल्दी दिखा हो रहा है, गए। दोनों जी हेल्दी हो गए, अनहेल्दी कोई नहीं, अनयूज कोई नहीं। स्क्रॉल डाउन करूंगा तो यहाँ पे मुझे दोनों का स्टेटस दिखाएगा कि वो हेल्दी है। ठीक हो गया। तो अब मुझे क्या काम करना है, जैसे मैंने ये डायग्राम बनाई कि अब मेरी रिक्वेस्ट कहाँ जा रही है, लोड बैलेंसर पर। तो जो मेरा वेब एड्रेस होगा वो मेरा यहाँ पे सेटअप होगा, अब वो अच्छा। मेरा यहाँ पे नहीं है। तो अब वो ऑटोमेटिकली इसको डिस्ट्रीब्यूट करेगा। ये आपका कहाँ पे है वेब एड्रेस, ये DNS नेम उसने दिया हुआ है, ये देखें, जी। आपकी एप्लीकेशन ओपन हुई है कहाँ से, इंस्टेंस इंस्टेंस वन से। वंस। मैं रिफ्रेश करता हूँ, ये देखें अब कहाँ से ओपन हुई है, अब इंस्टेंस दूसरे वन। पे चला गया। जैसे हमने बोला है कि ये राउंड रॉबिन केस में काम करता है। ठीक है, इसका मतलब है हमारा ये परफेक्टली काम कर लोड रहा है। बैलेंसर काम कर रहा है।